जब सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर बदमाशों ने कई राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इस घटना का फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे बदमाश एलबी यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि आखिर कौन है एल्विश का नया दुश्मन। 1 2 3 4 पलक झपकते ही करीब 12 राउंड फायरिंग। ये तस्वीरें एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर की हैं, जहां बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ 24 से 25 राउंड फायरिंग कर दी। देखिए कैसे बाइक पर 3 बदमाश आते हैं, घर के सामने ही गाड़ी गुजरती है। गाड़ी घर से करीबन 100 मीटर दूर रोकते हैं। 2 बदमाश वापस आते हैं, हाथों में पिस्तौल लिए, और एक बदमाश गाड़ी को चालू करके रखता है जिससे भागने में आसानी हो सके। और घर के सामने हाथों में बंदूक लिए आए 2 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग और दोनों ही बदमाश तब तक गोलियों की बौछार करते रहे जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई। इसमें आवाज नहीं है सर। महज 10 सेकंड में ही बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। मैगजीन खाली होने के बाद भी बदमाश नहीं रुकते। बदमाश एक और मैगजीन लोड करते हैं, ट्रिगर खींचते हैं और फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। आसपास लोग गुजर रहे हैं, लेकिन बदमाशों के दिल में ना खौफ है, ना ही कानून का डर। मैगजीन भर के बदमाश फिर से लौटता है, ट्रिगर खींचता है और फिर शुरू होती है फायरिंग। लगातार फायरिंग करते हुए एक बदमाश गेट पर चढ़ जाता है और घर के अंदर वाले गेट पर करीब 5 राउंड फायरिंग करता है। 2 मैगजीन खाली करने के बाद दोनों ही बदमाश बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। एल्विश यादव का पूरा परिवार सन्न रह जाता है। 1 मिनट से भी कम समय में फायरिंग करके आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला देते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है, लेकिन रिपब्लिक भारत इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस तरह के ताबड़तोड़ फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आरोपी कब सलाखों के पीछे होते हैं और सेलिब्रिटी पर होने वाली फायरिंग आखिर कब बंद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक के बाद एक 25 गोलियां। हालांकि राहत की बात यहां पर यह रही कि यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन घर बंद था, खाली भी नहीं था, क्योंकि घर के अंदर एल्विश के पिता राम अवतार मौजूद थे। उनकी ओर से तमाम शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब फायरिंग हुई उसी से पूरे परिवार की नींद खुली। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि गैंगस्टर ऐसा है जिसने पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन इसके पीछे क्या आखिर कारण क्या है, आखिर क्यों एल्विश टारगेट पर आ गए हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। तीन बदमाशों ने की 24 से 25 राउंड फायरिंग। पहले और दूसरे मंजिल पर फायरिंग की गई। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग कर दी।
ये वारदात सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इसमें आवाज़ नहीं है सर। ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, आपको गोलियों के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस समय हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसने बताया है कि ये जो पूरा हमला है हिमांशु भाऊ गैंग के लड़कों ने करवाया है। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश को डराने के लिए फायरिंग की गई। एल्विश यादव घर की दूसरी मंजिल पर रहते हैं और फायरिंग घर के ग्राउंड और पहले फ्लोर पर की गई। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया, जिसमें आरोपी बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस घटना ने हरियाणा पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह इस पूरी घटना पर एल्विश के पिता का क्या कहना है, सुनिए। 5:30 बजे से हमें थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना DVR कैमरे में देखा कि भाई, तो पता लगा वो आपके सामने हो ही चुकी है सारी चीज़ें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। वो अपने काम से बाहर है। हालांकि एल्विश पर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली। दरअसल जब एल्विश पर हमला हुआ तो कुछ देर बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसमें ये बात कही गई कि आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है। वहीं इस पूरे गोलीकांड की वजह भी बताई गई है। पोस्ट में कहा गया है कि इसको आज हमने अपना परिचय दिया है, इसने सट्टे का प्रमोशन करके बहुत घर बर्बाद कर लिए। ये सभी सोशल मीडिया के लोगों के लिए वार्निंग है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने में ही हरियाणा में अब तक कई सेलिब्रिटी पर फायरिंग हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में ही राहुल फाजिलपुरिया की थार पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा, तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पे। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की है। हम ना हर एंगल से जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो भी क्राइम की टीम है, जो भी CIA की टीम है और जो हमारे थाने की टीम है वो सारी जांच कर रही है। सोशल मीडिया स्टार समेत कई सेलिब्रिटियों के घर लगातार हो रही फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है, तो वहीं भाऊ गैंग की पोस्ट और उसके सच की तलाश में पुलिस जुट गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और सेलिब्रिटी पर होने वाली फायरिंग आखिर कब बंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Silent mode.